88,000 ऋषियों की तपस्वी सीतापुर के नैमिषारण्य में 84 कोसी परिक्रमा का आगाज होने को है। बावजूद इसके इस परिक्रमा के पड़ाव स्थल दुरुस्त नहीं हो पाए हैं, जबकि चंद रोज बाद परिक्रमा का श्री गणेश होना है। हालात ये है कि जिन रास्तों से परिक्रमार्थी गुजरेंगे उनकी सूरत बदरंग है। रास्ते तो कंक्रीट युक्त हैं ही, पड़ाव स्थलों पर भी गंदगी का अंबार है। इज्जत घर, पेयजल और प्रकाश व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हैं, क्योंकि 23 फरवरी को असेंबली चुनाव संपन्न होने के बाद सरकारी मशीनरी चुनावी खुमारी में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 84 परिक्रमा के उन पड़ावों की, जहां पर नैमिषारण्य से निकलने के बाद पहले और 7वें पड़ाव पर परिक्रमार्थी ठहराव करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 84 कोसी परिक्रमा के पहले पड़ाव कोरोना की, जहां पर 3 मार्च को परिक्रमार्थी नैमिषारण्य से परिक्रमा करते हुए पहुंचेंगे। यहां के पड़ाव पर परिक्रमार्थियों के लिए क्या इंतजाम है, ये जानने के लिए इंडिया संदना संवाददाता राजेंद्र सिंह वहां पहुंचे, तो जो तस्वीरें देखने को मिली उसे देखकर हर कोई अचरज में है। ये हो भी क्यों ना, जब वहां पर बुनियादी व्यवस्थाएं बेहद लचर दिखी। यहां का मेला मैदान तो अतिक्रमण की चपेट में है, साथ ही इज्जत घर भी आधे अधूरे पाए। विद्युत पोलों से स्ट्रीट लाइटें भी गायब हैं। यही नहीं, चारों तरफ गंदगी का भी बोलबाला है। इस दौरान संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की, आप भी सुनिए वो क्या बोले। हम इस समय मौजूद हैं नैमिषारण्य क्षेत्र 84 कोसी परिक्रमा स्थल के प्रथम पड़ाव कोरोना में, जहां पर दिखाएंगे जहां पर प्रशासन ने साधु संतों के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं। वहीं परिक्रमा के महज एक सप्ताह बचा हुआ है। एक सप्ताह के अंदर नैमिषारण्य से रामादल प्रथम पड़ाव कोरोना के लिए कूच करेगा। वहीं रात्रि विश्राम के बाद हरदोई जनपद के दूसरे पड़ाव हरैया के लिए कूच करेगा। वहीं रामादल रामगढ़ में अभी भी कीचड़ भरा हुआ है, जिसको प्रशासन अभी तक साफ सफाई नहीं करा सका है। क्या रामादल कीचड़ भरे हुए रास्ते से कूच करेगा? वहीं प्रथम पड़ाव कोरोना में सड़क, बिजली, शौचालय आदि की व्यवस्था प्रशासन ने अभी तक सुधारी नहीं है। वहीं प्रथम पड़ाव कोरोना रामादल आने में एक सप्ताह ही बचा है, और प्रशासन ने क्या तैयारी क्या है, इसके लिए ग्रामीणों से रूबरू कराते हैं। आपका? हमारा नाम अन्नू लाल है। कहाँ के निवासी हो? हम रायपुर ग्राम कोरोना ये जो है यहीं के रहने वाले हैं। परिक्रमा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ? सब कुछ ठीक ठाक है या? जो है वो अभी कुछ कम नहीं लग रही हैं सरकार की, क्योंकि यहाँ सारे जो व्यवस्थापक हैं वो अभी कमज़ोर हैं। यहाँ लैट्रीन, साफ सफाई आज से अभियान थोड़ा बहुत जारी किया गया है। अब देखिए कैसा व्यवस्था है, ये लोग कर सकते हैं। क्या कितने लोग शामिल होते हैं इस परिक्रमा मेले में? यहाँ तो सैकड़ों हजारों की यानी संख्या में शामिल होते हैं यात्रीगण, साधु संत, महात्मा लोग। कहाँ से आते हैं? ये दूर दूर से यात्री आते हैं 84 कोसी परिक्रमा में, इसका कोई तो अंत नहीं है। युगों युगों से चली आ रही परिक्रमा 3 मार्च को यहाँ से प्रारंभ होगी। प्रथम पड़ाव कोरोना है, इसके बाद हरैया जाएगी। यहाँ से एक पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण यहाँ जब द्वारिकाधीश थे तो यहाँ पर रुके थे, और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रामगढ़ में जो महाशरी आश्रम कहा जाता है, वहाँ जाकर उन्होंने अपने कुलगुरु का आश्रम था महर्षि गर्ग जी का, वहाँ उन्होंने दर्शन किए थे। चूँकि गुरु के आश्रम में व्रत से जाया नहीं जाता है, इसलिए वो यहाँ से पैदल चल के गए थे। ये द्वारिकाधीश क्षेत्र उसी समय से द्वारिकाधीश क्षेत्र कहलाया है, जो आज भी प्रसिद्ध है। 84 कोसी परिक्रमा का प्रथम पड़ाव इसी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना गांव में डाला जाता रहा है। मैं महान संतोष दास काकी 84 कोसी परिक्रमा का सचिव हूँ, और आगामी जो 2022 का परिक्रमा है वो 3 तारीख को आरंभ हो रहा है। कोरोना पहला पड़ाव है। यद्यपि इस परिक्रमा की तैयारियां विगत वर्ष में तो 1 महीना पहले से आरंभ हो जाती थी। ये चुनावी माहौल जो है, चुनाव संहिता और प्रशासन की जो व्यस्तता है, इसके कारण प्रशासन तो आगे को बढ़ाता रहा कि महाराज जी हम तुरंत व्यवस्था कर लेंगे। कल मेरी बात हुई थी एसडीएम महोदय से और संबंधित अधिकारियों से, और कल के दिन उन्होंने एक प्रशासनिक बैठक इस संदर्भ में बुलाई, हमको भी सूचना मिली है। और इसी संदर्भ में हमने कल शाम को लगभग 3 बजे एक नैमिषारण्य में बैठक रखी है, जिसमें 84 कोसी परिक्रमा समिति के जो पदाधिकारीगण हैं और प्रशासनिक अधिकारी वो जो जिनकी आवश्यकता है,
तो वो सब मेलाधिकारी वगैरह सीओ साहब वगैरह रहेंगे और हम अपनी समस्याएं जो आज के दिन हमारा जो संबंधित पड़ाव हैं सीतापुर ज़िले में उनका सर्वे चल रहा है। परिक्रमा समिति की एक टीम सर्वे कर रही है और सर्वे करके और आज शाम तक हमें उपलब्ध करा देगी और कल वो सर्वे हम उन पदाधिकारियों को देंगे और उनसे आशा करेंगे कि वो उस कार्य को यथाशीघ्र करा सकें। और हमें आशा है कि अधिकारीगण हमारी इस परिक्रमा लगभग 4 लाख की जनसंख्या में परिक्रमार्थी आने की उम्मीद है, जैसा कि अनुमान लगाया गया है। कुछ अभी साफ सफाई व्यवस्था कुछ कराएगी? दरअसल अभी कुछ भी नहीं आरंभ हुआ है, अभी एक बिंदु भी नहीं चालू हुआ है। लेकिन इसके पहले डीएम साहब ने हमसे कहा था कि आप मैं संबंधित वीडियो जो हैं उनसे कह देंगे और वो उस कार्य को आरंभ कर देंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और मुझे मालूम है कि ये जो चुनाव वाली व्यस्तता है इसके चलते हो सकता है ऐसा कुछ न हो पाया हो। सभी अधिकारी जिससे भी फ़ोन करते हैं वो कहता है कि महाराज बड़ा व्यस्त है, तो इसलिए कल से आशा है कि प्रशासन हरकत में आएगा और जितना संभव होगा वो कार्य करेगा और हम प्रयास करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परिक्रमार्थियों की सुविधाओं का ध्यान रख करके जो मौलिक सुविधाएं हैं, बिजली अर्थात प्रकाश, सुरक्षा, पानी और भूमि का समतलीकरण, जहाँ पर भी परिक्रमार्थी ठहरते हैं वहाँ कंकड़ और कांटे और झाड़ियाँ न हों, तो ये हमारी मौलिक। और मार्ग में एक बात और है, जैसे कटीले तार लगाए गए हैं तो उन कटीले तारों वो आरी ब्लेड के तारों से परिक्रमार्थी घायल हो जाते हैं। ये मौलिक समस्याएं जो हैं उनके सामने रखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि यथाशीघ्र भाई हमें उपलब्ध कराइए। कुछ रामगढ़ में कीचड़ भरा हुआ और परिक्रमा उधर से ही आप सामने देख सकते हैं, ये तीर्थ बना हुआ कोरोना पड़ाव स्थल पर, जहाँ पे भी सफाई कर्मी यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी काई जमी हुई है तीर्थ स्थल के अंदर। आई इंडिया के राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट सदना से। इसके बाद हम बात करेंगे परिक्रमा के 7वें पड़ाव मिश्रिक के मड़रुआ की, जहां की तस्वीर भी बेहद खस्ता हाल मिली। इंडिया मचरेटा संवाददाता अरुण कुमार राजवंशी ने वहां पर पहुंचकर हाल जाना तो पड़ाव पर गंदगी का अंबार तो लगा ही था, साथ ही मार्गों पर जगह जगह लगे सरकारी नल भी फेल मिले। मड़रुआ में परिक्रमार्थियों के रुकने के लिए बने रैन बसेरे में गंदगी मिली। मेन गेट के सामने की फर्श धसी मिली और कमरों की खिड़कियों के शीशे भी टूटे पाए गए। वहां पर लगी सौर ऊर्जा के सोलर पैनल की बैटरी भी नदारद पाई गई। इस दौरान संवाददाता बड़ा हनुमान मंदिर मचरेटा के महंत प्रीतम दास और महंत वेद दास से भी बात की। आप भी सुनिए वो क्या बोले। हमारा नाम महंत प्रीतम दास है, बड़ा हनुमान मंदिर महंत मचरेटा जी। और ये 84 कोसी परिक्रमा समिति के हमारे परम सम्मानी श्री 1008 महाराज भरत दास थे। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनके प्रिय शिष्य महाराज ननकू दास को महंत बनाया गया पहला आश्रम का और 84 कोसी समिति के अध्यक्ष बनाया गया। और इस 84 कोसी समिति के हमारे श्री 108 महाराज संतोष दास जी महाराज 84 कोसी समिति के सचिव हैं। और पिछले वर्ष हमारे प्रधान जी महाराज के जो प्रधान थे रामस्वरूप जी, वो इसको तालाब को साफ कराया था, एसडीएम ने जब कहा था तब। और इस वर्ष आप देख रहे हैं इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी। हमारे साधु महात्मा संत 88,000 ऋषि मुनि तपस्या करीन है जहाँ पर, वहाँ पर इतनी बड़ी गंदगी है। और पानी की भी बड़ी किल्लत है, बहुत किल्लत है, क्योंकि कई नल बने हैं यहाँ पर, किसी में वायरिंग नहीं है तो किसी का बम्बा पाइप चौक है। तो हम यही आप सभी से अनुरोध करता हूँ, ये नल बनना चाहिए और यहाँ पर साफ सफाई हो जाए। यही आज हम खड़े हुए हैं मचरेटा, और मचरेटा कस्बा जो पड़ता है, मचरेटा का क्षेत्र है, इसका मिश्रिक और मचरेटा दोनों को मिलाकर के ये 7वां पड़ाव स्थल है जो कि मड़रुआ नाम से जाना जाता है। और मड़रुआ स्थान पे जो परिक्रमा भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और यहाँ पर ना तो कोई साफ़ सफाई की गई है, ना तो कोई ब्लॉक प्रशासन के द्वारा, ना तहसील प्रशासन के द्वारा कोई सफाई नहीं की गई है। और ये जो आप तालाब देख रहे हैं, इसमें पहले साधु महात्मा लोग आते थे और इसमें स्नान करते थे, पानी वगैरह जो भी है अपना कुल्ला नहाना धोना करते थे उससे, जिसमें बहुत आराम होती थी। और यहाँ पर सिर्फ 2 नल हैं जो कि ख़राब स्थिति में पड़े हुए हैं। और यहाँ पर भी साफ़ सफाई कुछ भी नहीं कराई गई है। सामने जो आश्रम है ये
कुछ बाबा जी के भक्तों के द्वारा बनवाया गया है, ना कि किसी प्रशासन के द्वारा बनाया गया है। अभी आपको हम बात करते हैं अभी बाबा जी से फिर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।